नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एकांकी और नाटक के प्रश्नों को हल करेंगे। इस समय हमारी श्रृंखला 2001 से 2021 तक के हिंदी की सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की चल रही है। हिंदी की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आज तक के जितने भी प्रश्न आए हैं 2000 से लेके 21 तक के सारे प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो नाटक एवं एकांकी चल रहा है। हमने अब तक कल की वीडियो में 150 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हमारा प्रश्न हो रहेगा 151 से लेकर के जो 151 नंबर प्रश्न है वहाँ से हम हल करेंगे। यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी परीक्षार्थी ध्यान से इस प्रश्न को देखें। आज का पहला प्रश्न है, अश्वत्थामा छद्म वेश धारण कर क्या देखने गया था? ए. कृतवर्मा और बलराम का युद्ध, बी. दुर्योधन और भीम का युद्ध, सी. विदुर और याचक का युद्ध, डी. एक पूरा आदमी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। अश्वत्थामा छद्म वेश धारण करके दुर्योधन और भीम का युद्ध देखने गया था। आगे प्रश्न है, सावित्री अपने लिए कैसा आदमी चाहती है? ए. निडर आदमी, बी. विचारशील आदमी, सी. अधूरा आदमी, डी. एक पूरा आदमी। यह मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक की पात्र है सावित्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक पूरा आदमी। डी करेक्ट आंसर। सावित्री अपने लिए एक पूरा आदमी चाहती है। आगे का प्रश्न है, यह किसका आत्मकथन है? मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं। मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हैं कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ। अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। यह किसका आत्मकथन है? जुनेजा, काले सूट वाला आदमी, महेंद्रनाथ, पुरुष 4। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। काले सूट वाला आदमी ये कहता है, जो कथन है, ये काले सूट वाले आदमी का आत्मकथन है। मोहन राकेश के आधे अधूरे नाटक की भूमिका में है। ये भूमिका से उद्धृत है। वह आदमी कहता है, ये से जो कथन है भूमिका में ही कहता है, क्योंकि काले सूट वाला आदमी एक ही आदमी 4 पुरुष की भूमिका निभाता है। आगे है, अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत क्या है? पारसी थिएटर, संस्कृत नाटक, ग्रीक नाटक, भारतीय लोक नाट्य परंपरा। सही उत्तर हो जाएगा डी। अंधा युग में दृश्य परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना का स्रोत भारतीय लोक नाट्य परंपरा है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह जो वीडियो है हिंदी की प्रीवियस ईयर प्रश्न है इसमें, तो जो भी परीक्षार्थी इस वीडियो को देखें ये माइंड में मत रखें कि यह हमारे परीक्षा की नहीं है, हमारी परीक्षा में नहीं आई है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। देखेंगे आप एक ही प्रश्न कई परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो यह हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी लोग इसको ज़रूर हल करें, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल किए आप कोई भी परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। कोई भी परीक्षा पास करने के लिए 2 फार्मूला आपको ज़रूर अपनाना पड़ता है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना, दूसरा उसका सिलेबस। इन दोनों के बिना आप कोई भी परीक्षा पास ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप यह जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है इसे ज़रूर आप हल करिए, क्योंकि आप बहुत से ऐसे परीक्षार्थी हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए पेड कोर्स ज्वाइन करके आप नेट का पेपर देखते हैं,
कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो पेड कोर्स में नेट का पेपर जो अब तक आया रहता है वो करवाते हैं, तो आपको फ्री में मिल रहा है। इसीलिए आप ये जो है ज़रूर कोशिश करिए, यह वीडियो ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर वीडियो रहेगा। आगे है सर्वनाग का परिचय क्या है, माने सर्वनाग क्या है। मालवा का राजा, पर्णदत्त का पुत्र, अंतर्वेद का विषयपति, मगध का महानायक। सही उत्तर हो जाएगा सी, अंतर्वेद का विषयपति। सर्वनाग स्कंदगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। स्कंदगुप्त नाटक के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। इसके नाटक एवं प्रमुख पात्र एवं उनका परिचय देखते हैं। स्कंदगुप्त युवराज है विक्रमादित्य का। विक्रमादित्य इसकी उपाधि युवराज है यह। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध का पालिक है। धातुसेन सिंघल का राजकुमार है। स्वर्ग की झलक एकांकी के रचनाकार हैं। रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण लाल। सही उत्तर हो जाएगा सी, उपेंद्र नाथ अस्क। इसमें लेखकों की रचनाएं बार बार देने का मेरा बस यही उद्देश्य है कि कई बार रचनाएं सुनेंगे। अगर जो आप मेरा ही वीडियो देखें और कई बार रचनाएं सुने तो उन सारी रचनाओं को सुनते सुनते आपको याद हो जाए, क्योंकि रचनाएं कितनी पूछी जाती हैं अगर जो आप परीक्षा दिए होंगे तो आपको पता ही होगा। रचनाएं याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो अलग से रचनाएं न याद करनी पड़े इसलिए मैंने इसमें सारे प्रश्नों के बाद जो उनके लेखक हैं उनकी रचना दी है लेखकों की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वर्ग की झलक एकांकीकार के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। इनकी अन्य एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली। यह नाटक है, यह एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क का। रामकुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, रूप रंग, सप्त किरण, कौमुदी महोत्सव, रिमझिम, बापू, रजत रश्मि, विभूति आदि। यह मोहन राकेश के नाटक हैं। रामकुमार वर्मा के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का एकांकी है पर्वत के पीछे, ताजमहल, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा। यह महत्वपूर्ण एकांकियां हैं, एकांकियों के रचनाकार हैं। प्रसाद का कौन सा नाटक राजतरंगिणी पर आधारित है। विशाख, कामना, करुणालय, अजातशत्रु। सही उत्तर हो जाएगा ए, विशाख। प्रसाद का विशाख नाटक राजतरंगिणी पर आधारित नाटक है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक पौराणिक आख्यान है। अजातशत्रु में 3 राज परिवार मगध, कौशल और कौशाम्बी के शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। कामना इनका जो है यह मनोभाव पर आधारित है नाटक, गीत नाट्य है यह। करुणालय गीत नाट्य है। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक पौराणिक आख्यान है। करुणालय इनका गीत नाट्य है। आगे प्रश्न है आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपर्युक्त नाट्य गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धृत है। विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह
स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है और यह देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। इसीलिए हर प्रश्न हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आह वेदना मिली विदाई, यह जो है गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक से उद्धृत है। यह गीत नाट्य स्कंदगुप्त का प्रमुख स्त्री पात्र देवसेना द्वारा गाया गया है। यह भी पूछ लेता है कि जो गीत और कथन होते हैं यह किस नाटक का है और किस पात्र का है। तो आह वेदना मिली विदाई जो गीत है, नाट्य गीत है, यह स्कंदगुप्त की नायिका देवसेना द्वारा गाया जाता है। प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परडय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट या चंद्र रहेगा, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। यह सब इनके नाटक हैं जयशंकर प्रसाद के। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? भारत दुर्दशा, नील देवी, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। अब देख लेते हैं अन्य नाटक इनकी। भारत दुर्दशा तो नाट्य रासक है, नील देवी गीत रूपक है, अंधेर नगरी प्रहसन है और सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, भुवनेश्वर प्रसाद, मोहन राकेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र। समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सुखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, सब रंग, मोहभंग, राम की लड़ाई। यह लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र में लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इसीलिए आप यह ध्यान रखना कि कौन सी रचनाएं लक्ष्मी नारायण लाल की है और कौन सी रचनाएं लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं तांबे के कीड़े, कारवां, श्यामा, एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य, रोमांस। ये भुवनेश्वर प्रसाद के नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। मैंने भावना में एक भावना का वर्ण किया, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है? मल्लिका का कालिदास का मल्लिका के प्रति, मल्लिका का स्वागत है, मल्लिका का अंबिका के प्रति और मल्लिका का कालिदास के प्रति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह मल्लिका का अंबिका के प्रति कथन है। मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक से है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? अरण्य, जंगल, बाजार, शमशान। सही उत्तर हो जाएगा डी। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? शमशान है। अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। अंधेर नगरी में राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गदी
पर तीखा व्यंग किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह अंधेर नगरी के बारे में। यह प्रहसन है। भारतेंदु के अन्य नाटक इस प्रकार हैं। इसमें राजा की मूर्खता और अन्याय तथा अंधेर गदी पर तीखा व्यंग किया गया है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी, विशस्य विषमौषधम 1876 ईस्वी, प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, चंद्रावली 1876 ईस्वी, भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नील देवी 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1888 ईस्वी। सती प्रथा अपूर्ण है, यहाँ 1888 रहेगा। आगे प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म सायनी के नाटकों का सही क्रम है। यहाँ 1881 रहेगा। अंधेर नगरी में अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1881 ईस्वी है। इसमें भीष्म सायनी के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। कौन पहले है कौन बाद में। हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आदमगीर। 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन आप पढ़ करके आप बताइए कि इसमें कौन सा प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले है और कौन अंतिम है। इसमें काल क्रम के अनुसार आपको प्रकाशन काल के अनुसार आपको इसको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हानूस, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। अब इसका हम देख लेते हैं व्याख्या। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। हानूस का प्रकाशन वर्ष है 1977 ईस्वी। माधवी का है 1984 ईस्वी। रंग दे बसंती चोला 1996 ईस्वी। आलमगीर 1999 ईस्वी। अंधा युग नाटक किस अंक में शीर्षकों का सही अनुक्रम क्या है। कौरव नगरी, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पशु का उदय, गांधारी का शाप। 4 ऑप्शन है, आप चारों पढ़िए और इसमें से बताइए कि इसका कौन सा सही उत्तर है। क्योंकि 4 ऑप्शन है, आप खुद से वीडियो रोक के पढ़िए और बताइए कि कौन कैसे है। मैं इसका उत्तर बताती हूँ क्योंकि चारों पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले कौरव नगरी रहेगा, फिर पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य है जिसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है और इसके जो शीर्षक है उसका क्रम है कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप। निम्नलिखित में से गीत नाट्य है, इसमें से बताना है कि कौन गीत नाट्य है। अग्निलीक, उन्मुक्त, नेपथ्य राग, त्रिशंकु। यहाँ त्रिशंकु रहेगा। कौन सा सही है इसमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से इसमें से गीत नाट्य कौन है। आपका सही उत्तर जाएगा बी, ए और बी। यहाँ त्रिशंकु रहेगा। यह अज्ञेय का है नाटक है। त्रिशंकु अज्ञेय की रचना है। तो ए और बी सही उत्तर है। अग्निलीक और उन्मुक्त गीत नाट्य हैं। नेपथ्य राग नाटक है। त्रिशंकु निबंध है। त्रिशंकु निबंध है।
इसमें निम्नलिखित नाटककारों के द्वारा रचित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट को मिलाना है। सुरेंद्र वर्मा एक तरफ नाटककार हैं, एक तरफ नाटक हैं। मुद्रा राक्षस, शंकर शेष। कूट के प्रश्नों को हल करने में एक बात ध्यान देना कि जो आपको आ रहा है उसको मिलाइए और उसको चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन चारों ऑप्शन में है या नहीं है, तो इससे समय आपका बच सकता है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ये सही उत्तर हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध। यहाँ 4 2 बार हो गया, तो तीसरे नंबर पर है सेतुबंध। हमीदुल्ला का नाटक है दरिंदे। मुद्रा राक्षस का नाटक है मरजीवा। और शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 4 3 5 4 1। यहाँ इसकी व्याख्या देख लेते हैं, वैसे ही आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है सेतुबंध। हमीदुल्ला का नाटक है दरिंदे। मुद्रा राक्षस का नाटक है मरजीवा। शंकर शेष का नाटक है पोस्टर। और दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है इतिहास चक्र, जो ऑप्शन में नहीं है। तो अगर जो आपको यही पता होता कि इतिहास चक्र किसका है और वो चारों ऑप्शन में मिला लेते, तब आपको पता हो जाएगा। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन। सही उत्तर हो जाएगा सी, लहरों के राजहंस। यह मोहन राकेश के लहरों के राजहंस नाटक का कथन है, जो ऊपर प्रश्न दिया गया था। प्रकाशन काल की दृष्टि से सुरेंद्र वर्मा के नाटकों को सही क्रम में लगाना है। द्रौपदी, रति का कंगन, 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी। 8वां सर्ग शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, रति का कंगन। चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आप पढ़िए और बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा के सभी नाटकों का जो प्रकाशन क्रम है वह सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी 8वां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, रति का कंगन। तो जो इसमें 1972 में उनके 3 नाटक हैं। सेतुबंध 1972 ईस्वी, द्रौपदी 1972 ईस्वी, नायक खलनायक विदूषक 1972 ईस्वी। तो इसमें द्रौपदी दिया गया है 1972 ईस्वी। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर पहली किरण तक 1975 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। 8वां सर्ग 1976 ईस्वी है। छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 ईस्वी है। एक दूनी एक, इसका प्रकाशन वर्ष 1987 ईस्वी है। 8वां सर्ग इसका जो नाटक है वह है कालिदास के नाटक पर आधारित है। शकुंतला की अंगूठी 1990 ईस्वी, कैदे हयात 1993 ईस्वी, रति का कंगन 2001 ईस्वी। मैंने नाटक और नाटकों की कथा वस्तु पर भी वीडियो बना दिया है, तो प्रश्न जरूर पूछता है, इसीलिए आप वो वीडियो देख लेंगे तो कौन से नाटक की कथा वस्तु क्या है वह आपको पता चल जाएगी। उपन्यास और नाटकों की कथा वस्तु पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपर्युक्त गीत
पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं? चंद्रगुप्त, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त। यह काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से हैं। इनकी अन्य नाटक हैं स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामिनी। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ए, राजनीतिक प्रतिबद्धता, बी, कला के लिए, सी, जीवन के लिए, डी, ब्रेख्त के नाट्य सिद्धांत के निकट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। नुक्कड़ नाटक के विषय में सही कथन है कि कला के लिए यह सही कथन नहीं है। नुक्कड़ नाटक के विषय में यह सही कथन नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर खेला नहीं जाता तथा आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियों और संदर्भ से उपजे विषयों को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। यह इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि भारत में नुक्कड़ नाटक को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। आगे प्रश्न है, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपर्युक्त संवाद किसका है? भीष्म, द्रोणाचार्य, गांधारी, विदुर। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। यह विदुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। ये जो कथन है, यह संवाद है, यह विदुर का है अंधा युग नाटक से। इसमें यही बताया गया कि इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। अंधा युग का ये विदुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। यह एक गीति नाट्य है और यह महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से संबद्ध है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार्य, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, आषाढ़ का एक दिन। यह कथन आषाढ़ के एक दिन की भूमिका से लिया गया है कि हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। अब हम नाटककारों और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आगे प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी। सही उत्तर हो जाएगा बी। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है। यह देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। अब यहाँ पर प्रस्तोता माने प्रस्तुत करने वाले और नाटक कौन से जो आलोचक हैं किस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं? यह है गणपति चंद्रगुप्त गोरक्ष विजय को मानते हैं हिंदी का पहला नाटक। बच्चन सिंह और रामचंद्र शुक्ल आनंद रघुनंद
को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता द्वारा लिखित नहुस नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक एक प्रहसन है? वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दुर्दशा। सही उत्तर हो जाएगा बी, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी मोहन राकेश का प्रहसन नाटक है। अंधेर नगरी और वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, यह दोनों ए और बी दोनों सही कथन है। अंधेर नगरी तथा वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन है। नील देवी गीत रूपक है। भारत दुर्दशा नाट्य रासक या लास्य रूपक है। रासक के पहले यहाँ नाट्य लगा लेंगे आप। भारत दुर्दशा नाट्य रासक या लास्य रूपक है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है उपन्यास, नाटक, कहानी, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय विधा क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्न की। यद्यपि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग में अनेक नवीन विधाओं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि का प्रवर्तन हुआ, परंतु भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक थी। इस युग में मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहबरी, किशोर लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि इस युग के प्रमुख नाटककार हैं। यह ध्यान रखना कि कौन सा किस युग का कवि और नाटककार लेखक है, यह जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कौन सा किस युग का लेखक और कवि है। आगे है चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू राम कृष्ण वर्मा, मथुरा प्रसाद चौधरी और रूप नारायण पांडे। सही उत्तर हो जाएगा ए, चौपट चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। मयंक मंजरी का 1891। इनके अन्य नाटक हैं किशोरी लाल गोस्वामी के चौपट चपेट, मयंक मंजरी, प्रणयिनी परिणय। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी और प्रणयिनी परिणय 1890 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन। सही उत्तर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट रेल का विकट खेल के रचनाकार हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं प्रश्नों की। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के अन्य नाटक देखते हैं। रेल का विकट खेल, नई रोशनी का विष, शिक्षादान, नल दमयंती स्वयंवर, कालिदास की सभा, चंद्रसेन, बाल विवाह आदि नाटकों की रचना की है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्र का संपादन भी किया। प्रताप नारायण मिश्र ने हठी हम्मीर तथा कली कौतुक नामक नाटकों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक निम्न हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। इससे प्रश्न खूब बनते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के कि कौन मौलिक नाटक है, कौन अनुदित नाटक है, प्रश्न जरूर बनता है। तो इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो बना दी है ट्रिक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों की ट्रिक। एक बार एक ही लाइन में सारे प्रश्न, सारे नाटक आपको याद हो जाएंगे और वो कभी नहीं भूलेंगे। तो एक बार आप उसे देख लीजिए ताकि आपका
भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को लेकर के कोई समस्या ना रहे। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु, लहरों की राजहंस। सही उत्तर हो जाएगा डी, लहरों की राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। और आगे देखते हैं, लहरों का राजहंस आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक अश्व घोष रचित सौंदरानंद चरित्र पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु यह किसका, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। मिस्टर अभिमन्यु, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, शगुन पंछी, अंधा कुआं, दर्पण, मादा कैक्टस आदि लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियाँ हैं। सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्ता की लहरें आदि हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियाँ हैं आदि। ऊपर जो है यह लक्ष्मी नारायण लाल की नाट्य कृतियाँ हैं यहाँ तक, और सिंदूर की होली, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, आधी रात, वितस्ता की लहरें आदि लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाट्य कृतियाँ हैं। अब इधर जन्मेजय का नागयज्ञ, अजात शत्रु, विशाख, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए नाटक हैं। नोट, लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का आरंभकर्ता माना जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का आरंभकर्ता माना जाता है, और इनका जो ये है सिंदूर की होली, यह समस्या प्रधान नाटक है। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ पंत रहेगा, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, पंत। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं उदय शंकर भट्ट। इनके अन्य नाटक देखते हैं। ये छायावादोत्तर काल के प्रमुख नाटककार हैं उदय शंकर भट्ट। इनके अन्य नाटक हैं शक विजय, नया समाज, अम्बा, कमला, अंतहीन, पार्वती आदि। ऐतिहासिक एवं सामाजिक नाटकों की रचना की है उदय शंकर भट्ट ने। राजमुकुट तथा ययाति गोविंद वल्लभ पंत के प्रसिद्ध नाटक हैं। अपराजिता, चक्रव्यूह, मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक हैं। ध्यान रखना, अपराजिता, चक्रव्यूह, मृत्युंजय लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा रचित नाटक हैं। शिव साधना नाटक है, किसका है? जयशंकर प्रसाद का, हरि कृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। सही उत्तर हो जाएगा बी, हरि कृष्ण प्रेमी। भारतेंदु युग के नाटककार हरि कृष्ण प्रेमी ने शिव साधना नाटक की रचना की है। इनके अन्य नाटक हैं रक्षाबंधन, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उद्धार तथा अमृत पुत्री नामक नाटकों की रचना की है हरि कृष्ण प्रेमी ने। शिव साधना नाटक में छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। तो यह ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हरि कृष्ण प्रेमी का शिव साधना नाटक छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित है। इसमें सेठ गोविंद दास के नाटक देखते हैं। सेठ गोविंद दास ने कर्ण, शशि गुप्त, हिंसा और अहिंसा तथा संतोष कहाँ नामक नाटकों की रचना की।
उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित नाटकों में शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती प्रमुख नाटक है उदय शंकर भट्ट के। जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं पंत निराला प्रसाद हरिऔध। सही उत्तर हो जाएगा सी। जनमेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। इनके अन्य नाटक देखते हैं। अन्य नाटक हैं, इन्होंने कहानी भी खूब लिखी, नाटक भी खूब लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने। इनका अन्य नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, कामना, सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राजश्री, प्रायश्चित आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कृतियाँ हैं। और एक बात और ध्यान रखना, इनके नाट्य संग्रह भी पूछते हैं कि कौन सा नाट्य संग्रह है, तो उसे आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। रजत शिखर शिल्पी पंत जी का गीत नाट्य है, जबकि प्रद्युम्न विजय रुक्मिणी परिणय हरिऔध द्वारा लिखित नाटक है। नोट में देखते हैं, जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है को माना जाता है। आगे है उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, हरि कृष्ण प्रेमी। सही उत्तर हो जाएगा ए। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक हैं अज्ञेय। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में गीत नाट्यों या काव्य नाटकों की रचना हुई। इन गीत नाटकों में उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक अज्ञेय हैं। अन्य गीत नाट्यों में हरि कृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, भगवती चरण वर्मा का तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंध और विश्वामित्र। यहाँ वीरेंद्र रहेगा। वीरेंद्र नारायण का सूरदास, वीरेंद्र यहाँ र कर लेना आप, वीरेंद्र यहाँ रहेगा। वीरेंद्र नारायण का सूरदास, रामेश्वर सिंह कश्यप कृत अपराजय, भारत भूषण अग्रवाल कृत अग्निलीक, चंद्रशेखर कृत शिव धनुष तथा कुंथा जैन कृत बाहुबली महत्वपूर्ण गीत नाट्य हैं। ये सारे गीत नाट्य हैं। तो एक दो बार आप इसको पढ़ लेना रोक कर वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी रचना किस विधा की है। जबकि गीत नाट्य का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है और इनकी रचना करुणालय को हिंदी का प्रथम गीत नाट्य मानते हैं। एक बात जरूर पढ़ लेना, यह जो गीत नाट्य हैं उनके लेखक और उनकी रचनाएं आपके बहुत काम की चीज़ है, यह जरूर पढ़ लेना। शारदीया के नाटककार हैं मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र माथुर। शारदीया के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क पहला राजा दशरथ नंदन जगदीश चंद्र माथुर के अन्य चर्चित ऐतिहासिक नाटक हैं। शारदीया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शारदीया प्रेम और सृजन की समस्या पर लिखा गया नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं तथा अंधा कुआं, सूर्य दर्पण, सूर्यमुख, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, शबरंग, मोहभंग, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। अंधा कुआं के रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती।
सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अंधा कुआं। के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। इनके अन्य रचना देखते हैं। दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु, यहाँ मादा कैक्टस रहेगा, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना, व्यक्तिगत, एक सत्य हरिश्चंद्र, शगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, लक्ष्मी नारायण द्वारा रचे गए अन्य नाटक हैं। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटक हैं। पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। इस नाटक को कमलेश्वर ने पूरा किया था। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है अनघ, प्रभात, करुणालय, पंचवटी, प्रसंग। सही उत्तर हो जाएगा सी, करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित करुणालय है। अनघ नामक गीत नाट्य की रचना मैथिली शरण गुप्त ने तथा पंचवटी प्रसंग निराला रचित गीति नाट्य है। अनघ मैथिली शरण गुप्त का गीत नाट्य है। पंचवटी प्रसंग निराला का गीत नाट्य है। नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीताराम दास, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास नहुस नाटक के नाटककार हैं। हिंदी में नाटक लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से हुआ। 1857 ईस्वी में भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहमरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि आधुनिक युग के प्रमुख नाटककार हैं। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरधर दास ने। सही उत्तर हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। इन्होंने शकुंतला नामक जो नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किया। ये भारतेंदुपुर युग के कवि हैं। कवि या लेखक आप कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने काव्य भी लिखे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नाटक नाम से अनुवाद किया। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, यह ध्यान रखना कि राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में शकुंतला नामक नाटक नाम से अनुवाद किया। राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुदित शकुंतला नाटक की भाषा को देखकर अंग्रेज विद्वान फ्रेडरिक पिंकार्ट प्रसन्न होकर इस नाटक पर परिचयात्मक लेख लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1855 ईस्वी में प्रजा हितैषी नामक पत्र भी निकाला। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण, राम कुमार वर्मा, सेठ गोविंद दास। सही उत्तर हो जाएगा सी, राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा के अन्य नाटक हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, बादल की मृत्यु, सप्त किरण, रजत रश्मि, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख आदि राम कुमार वर्मा द्वारा लिखे गए प्रमुख एकांकी हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अस्क, हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल
सक्सेना। सही उत्तर हो जाएगा डी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी, गरीबी हटाओ तथा कल भात आएगा आदि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित रचनाएं हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय, उपेंद्र नाथ अस्क के प्रमुख नाटक हैं। नोट: बकरी विलाप के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो कहा जाता है रंगमंच, विद्यालय, मंदिर, पुस्तकालय। सही उत्तर हो जाएगा ए, रंगमंच। जहाँ नाटक खेला जाता है उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच कहलाता है नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। रंगमंच के में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। हानुस नाटक के रचनाकार हैं कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म शाहिनी, मोहन राकेश। सही उत्तर हो जाएगा सी, हानुस नामक नाटक के रचनाकार हैं भीष्म शाहिनी। आप देख सकते हैं रचनाएं अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से पूछी जाती हैं। एक जगह इनकी रचनाओं को, भीष्म शाहिनी की रचनाओं को हानुस, माधवी, आलमगीर, इन सब रचनाओं को कालक्रम के अनुसार पूछा गया था कि इनका कालक्रम अनुसार अनुक्रम लगाइए। और अब प्रश्न आया है कि यह हानुस नामक रचना किसकी है। तो ऐसे ही प्रश्न आता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने चाहिए आपको। इसका हानुस कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म शाहिनी के नाटक हैं। देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी रमेश बख्शी के नाटक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, करबला प्रेमचंद का नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, जनमेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, कामना, यह सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर प्रेम मोहिनी, कली कौतुक। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। यह लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक है। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही। जो भारतीय साहित्य संस्कृत के जो नाटक हैं वह सुखांत हैं, उनका अंत सुख से होता है। किंतु आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक लाला श्रीनिवास द्वारा प्रणीत रणधीर प्रेम मोहिनी है। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7, 8। सही उत्तर हो जाएगा डी, 8। नाटक में 8 रसों को माना जाता है। यहाँ नाटक दिया है तो आप काव्य मत समझना, क्योंकि इसमें नाटक में दिया है और भरत मुनि के नाटकों के अनुसार दिया है। जहाँ कहीं भी आपको रसों के बारे में पूछा जाए तो 8 और 9 अगर जो रहेगा तो दोनों सही रहेगा, क्योंकि भरत मुनि ने
8 माने हैं रस को, और कवियों ने और जो आचार्य हैं किसी ने 11 माने हैं, किसी ने 9 माने हैं। 9, 8, 9, 11 ये तीनों ऑप्शन सही रहेगा। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है, जिसमें 8 अस्थायी भाव, 8 अनुभाव और 33 संचारी भाव हैं। 8 अस्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं करुड़ालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैत्री शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, अंधा युग धर्मवीर भारती। सही उत्तर हो जाएगा ए, करुड़ालय जयशंकर प्रसाद। प्रथम रचना करुड़ालय है और प्रथम रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हैं सब में गीत नाट्य हैं, सब गीत नाट्य है। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुड़ालय है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। इसके रचनाकार छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य अनघ, स्वर्ण विहान, तारा, रजत शिखर, कल्पांतर, अंधा युग आदि हैं। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 2 प्रकार, 8 प्रकार। तो नाटक में अभिनय बी करेक्ट आंसर होगा आपका। 4 प्रकार का होता है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक का अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव का प्रकट करना। सात्विक अभिनय तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। सात्विक अनुभव उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिनमें रस सिद्धांत के अनुसार भाव कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंभ, अंश्रु, कंप, अश्रु, वैवर्ड्य, रोमांच, स्वरभंग, प्रलय आदि की गणना की जाती है। ये सब भाव हैं और सात्विक भाव हैं। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से कहता है सब वाचिक अभिनय कहलाता है। इसी प्रकार आहार्य अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है। उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं है जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। सही उत्तर हो जाएगा बी, कन्यादान। कन्यादान मोहन राकेश का नाटक नहीं है। देख सकते हैं मोहन राकेश से कितनी बार प्रश्न आ रहा है। कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है, ये सब इनके नाटक हैं। कन्यादान मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर का महत्वपूर्ण नाटक है। उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक व्यंग्य। सही उत्तर हो जाएगा बी, सामाजिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अस्क जो जोंक है वह सामाजिक है। जोंक एकांकी में निर्लज्ज लोगों को अपनी विषय वस्तु बनाया गया है जो कि जोंक की तरह दूसरों का खून चूसते रहते हैं। यह एक सामाजिक व्यंग्य कृति है। अब यह जो जोंक है उपेंद्र नाथ अस्क का सामाजिक व्यंग्य कृति है। उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य प्रतीकात्मक कृति को देखते हैं। चरवाहे, चमत्कार, चिलम, अंधी गली, देवताओं की छाया, खिड़की। यह इनकी प्रतीकात्मक एकांकी है। यह ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1-2 बार इसे ज़रूर पढ़ लेना कि यह सब इनकी प्रतीकात्मक एकांकी है।
इनका सामाजिक एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क का आपस का समझौता, मोहब्बत, पापी, जोंक, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, लक्ष्मी का स्वागत। यह है इनका सामाजिक एकांकी है। मनोवैज्ञानिक एकांकी है सयाना मालिक, विवाह के दिन, बतरसिया, आदिम मार्ग, चुंबक। यह मनोवैज्ञानिक एकांकी है उपेंद्र नाथ अस्क का, यह ध्यान रखना। एक दो बार पढ़ लेंगे तो आ जाएंगी समझ में। रटने की तो बात ही नहीं, रटी जाएंगी नहीं चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें कितना कोई रटेगा। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, विषस्य विस्मोदनम, बादशाह दर्पण, पद्मावती। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पद्मावती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। यह किसकी रचना है? यह माइकल मधुसूदन द्वारा रचित बांग्ला नाटक है, जिसका हिंदी में अनुवाद बालकृष्ण भट्ट ने 1878 ईस्वी में किया था, पद्मावती का। जबकि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विस्मोदनम, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इनकी अन्य कृतियां हैं भारत दुर्दशा, भारत जननी, सती प्रताप, अंधेर नगरी। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। सही उत्तर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त। अलका जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके अन्य पात्र इस तरह के हैं: सिंहहरण, चाणक्य, चंद्रगुप्त, शकटार, आम्भिक, राक्षस, पर्वतक, शैल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका, सुवासिनी आदि इतने सारे पात्र चंद्रगुप्त नाटक के हैं। तो एक दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पात्र जरूर पूछे जाते हैं और यह पात्र से संबंधित ही प्रश्न है कि पूछा गया है अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। तो सारे रचनाओं के सारे पात्रों को एक दो बार पढ़ लेंगे तो ध्यान में रहेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में है। अब यहाँ पर हमारा 50 प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए 50-50 प्रश्न रोज़ करते हैं, डेली हल करते हैं। तो अगर जो आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आप कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। आपका कमेंट हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। आप कमेंट अगर जो निगेटिव कमेंट भी देते हैं तब भी मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे मेरी कमियां पता चल जाएंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आपको बेस्ट देने की। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।